नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकती है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश का हाल ही में बजट पेश किया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विशेष ओलंपिक शीतकालीन गेम्स स्टार्ट होने वाले हैं, कहाँ पे स्टार्ट होंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो है मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी बनी है दिल्ली की, उनके साथ कितने मंत्रियों ने शपथ ली है, आइए उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ कितने मंत्रियों ने शपथ ली। तो यहाँ पे बताना है कि जो कल शपथ ली गई 20 फरवरी को जो है रामलीला मैदान में शपथ ली किसने, तो रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। उनके साथ कितने मंत्रियों ने शपथ ली है, तो यहाँ पे दिया है 5 दिया है, 7 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है और 8 दिया है। तो 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। ठीक है, कितने मंत्रियों ने शपथ ली है, तो 6 मंत्रियों ने शपथ ली। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। आइए कौन कौन से मंत्रियों ने शपथ ली है, आइए चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक जो है मुख्यमंत्री बनी है श्रीमती रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री बनी। उसके अलावा बात करें श्री प्रवेश साहिब सिंह, फिर श्री आशीष सूद, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा और जो है श्री रविंदर सिंह, फिर है श्री कपिल मिश्रा, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह। ये जो है 6 मंत्रियों ने शपथ ली है और एक मुख्यमंत्री को, टोटल जो है 7 लोगों ने शपथ ली है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने मंत्रियों ने शपथ ली है और एक जो है मुख्यमंत्री, मतलब टोटल मिला के 7 लोगों ने शपथ ली है। ठीक है, इनके पास मंत्रालय कौन से, तो प्रवेश जी के पास बात करें तो इनके पास लोक निर्माण विभाग है। ठीक है, उसके बाद बाढ़ नियंत्रण और जलवायु वगैरह है। ठीक है, उसके बाद आशीष जी के पास बताएं गृह, विद्युत, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा संबंधी जो है मंत्रालय है। फिर उद्योग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वन पर्यावरण योजना है। ठीक है, रविंदर जी के पास बात करते हैं तो सामाजिक कल्याण, SC ST कल्याण विभाग जो है। फिर कपिल जी के पास बात करें कानून एवं न्याय, श्रम रोजगार संबंधी जो है न्याय मंत्रालय। फिर पंकज जी के पास बात करें स्वास्थ्य, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उनके अलावा बात करते हैं यहाँ पे जो है ये क्षेत्र पूछे जा सकते हैं कि विधानसभा में विधायक किस क्षेत्र से हैं। ठीक है, कौन से विधानसभा से हैं, तो जो रेखा गुप्ता जी शालीमार बाग से हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है वंदना कुमारी जी को हराया है। ठीक है, उसके अलावा बात करें प्रवेश जी जो है नई दिल्ली से, मजिंदर जी की बात करते हैं तो राजौरी गार्डन से, रविंदर जी की बात करते हैं तो बाबाना से, और कपिल जी की बात करते हैं कराबल नगर से, आशीष जी की बात करें तो जनकपुरी से, और पंकज कुमार सिंह की बात करें तो विकासपुरी से। तो ये जो है इन विधानसभा क्षेत्रों से, ये भी पूछा जा सकता है, मैचिंग में कभी कभी दिया जा सकता है। अब बात करते हैं रेखा गुप्ता जी की, तो रेखा गुप्ता जी हैं दिल्ली की चौथी जो है CM है, महिला चौथी CM है। ठीक है, उससे पहले जो पहली महिला CM कौन रही है, तो जो है सुषमा स्वराज जी रही हैं, और वो भी भाजपा से थी और ये भी भाजपा से हैं। अगर पूछ लिया जाए कि भाजपा पार्टी की कौन सी नंबर की जो है CM रही हैं, तो ये जो है रेखा गुप्ता जी 5वीं CM है भाजपा पार्टी से। अगर आपने इनके बारे में स्पेशली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से इनके बारे में चर्चा किया है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं पहली जो सुषमा स्वराज थी वो भी बीजेपी पार्टी से थी, और सुषमा स्वराज ही पहली महिला जो है विदेश मंत्री भी रही हैं। उनका हाल ही में जो है जन्मदिन था, अगर आप मेरे करंट की डेली वीडियो देखते होंगे तो आपको ये बात पता होगी। ठीक है, इनके बारे में आप वीडियो देख लीजिए, उसमें विस्तार से मैंने चर्चा किया है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो है बताया गया है, ये न्यूज़पेपर है। ठीक है, न्यूज़पेपर में ये बताया गया कि कितनी कितनी एज है, क्या इनका व्यवसाय रहा है। तो सबसे जो है अमीर बताए जा रहे हैं तो वो मजिंदर सिंह जी हैं, सिरसा जी, ये सबसे अमीर बताए जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है, तो यहाँ पे बताया गया आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी गई है। कहाँ पे, तो ये जो दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में ये योजना लागू कर दी। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया जो 70 वर्ष के ऊपर के लोग हैं उनको भी 5 लाख रुपए का फ्री जो है इलाज दिया जाए। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किसने कहा कि पूर्व उत्तर के 8 राज्यों 2027 तक दिल्ली से रेल हवाई सेवा शुरू की जाएगी। मतलब यहाँ पे बताना है किसने कहा कि पूर्व उत्तर के जो 8 राज्य हैं उनमें 2027 तक क्या होगा, तो रेल हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी। तो ये किसने कहा है।
अगर पूर्व उत्तर भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे उत्तर हो गया, ठीक है, यहाँ पे दक्षिण हो गया, यहाँ पे पश्चिम हो गया, यहाँ पे पूर्व हो गया, ठीक है। तो पूर्व उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो राज्य पड़ते हैं असम वगैरह है, तो यहाँ पे जो है दिल्ली से सेवा शुरू करने की बात की है। और ये किसने की है? तो यहाँ पे दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी दिया है, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 वाला हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, ठीक है, 2027 तक। ये लक्ष्य भी पूछा जा सकता है कि कब तक जो है शुरू की जाएगी, तो ये जो 2027 तक शुरू कर दी जाएगी, कहाँ से, तो ये पूछा जा सकता है। आइए आगे बात कर लेते हैं। तो ये जनसत्ता का न्यूज़पेपर है, ठीक है, 20 फरवरी का। और यहाँ पे बात करते हैं 20 फरवरी की न्यूज़ है, तो ये बताइए 2027 तक ये शुरू कर दी जाएगी। ये किसने कहा है? तो अमित शाह जी ने कहा है, ठीक है। इतनी चीज़ पूछी जाएगी, कब तक ये जो है शुरू की जाएगी और किसने कहा है, ठीक, किसने घोषणा की है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे जो है आर्थिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा, खेल वगैरह जो है, अनुसंधान विकास वगैरह, इसमें जो है किया जाएगा। पूर्व उत्तर भारत के जो युवा हैं उनके लिए अपार अवसर मिलेंगे, ठीक है, जिससे मान लो आने जाने में भी समस्या नहीं रहेगी जब रेल और हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं। अगला प्रश्न दिया, 23वीं राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा राज्य विजेता रहा है? यहाँ पे राज्य पूछा है, कौन सा विजेता रहा है। तो यहाँ पे दिया है उत्तर प्रदेश दिया है, तमिलनाडु दिया है, हरियाणा दिया है, महाराष्ट्र दिया है। तो ये विजेता जो रहा है वो कौन सा राज्य रहा है? तो हरियाणा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो करंट अफेयर मिलती है वो पूर्व के साथ मिलती है। जो भी न्यूज़पेपर में घटनाएं होती हैं वो हमारी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण होती हैं वही घटनाओं पर बात की जाती है। तो ये जो चेन्नई की न्यूज़ है 20 फरवरी की, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो ये बताया गया है कि जो 106 पदक जीते हैं हरियाणा ने और विजेता बना है। तो इसमें जो है 49 पदक कैसे हैं? तो 49 पदक जो है वो कैसे हैं? तो गोल्ड है, 49 पदक गोल्ड है, ठीक है। 49 गोल्ड के अलावा जो है कितने रजत, कितने सिल्वर, मतलब मेडल कितने? तो 32 सिल्वर है, ठीक है। उसके बाद जो है 25 कैसे हैं? 25 जो है ब्राउन जो है, ठीक है। इतने पदक जो है इतनी कैटेगरी में ये पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो शीर्ष जो रहा है वो हरियाणा ही रहा है। उसके अलावा मेजबान कौन था, मतलब कहाँ पे? तो तमिलनाडु मेजबान था। ये भी पूछा जा सकता है कि मेजबान, इन खेलों का मेजबान कौन रहा था राज्य? तो तमिलनाडु मेजबान रहा था। तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु ने 17 पदक जीते हैं, ठीक है। कौन से? तो गोल्ड 17 जीते हैं। उसके बाद 18 जो है सिल्वर मेडल है और 12 जो है वो ब्राउन्ज मेडल हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है ब्राउन्ज मेडल कितने? तो ब्राउन्ज जो है वो कितने? 12 है। किसके पास? मेजबान जो तमिलनाडु है उसके बाद। उसके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पास, तो उत्तर प्रदेश के पास जो है 14 गोल्ड है और 17 जो है सिल्वर है, 17 सिल्वर। उसके बाद 11 जो है ब्राउन्ज है, ठीक है। तो ये जो है पदक है। और उत्तर प्रदेश जो है तीसरे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश क्या है? तो तीसरे स्थान पे है, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन आया? तो हरियाणा आया। पहला स्थान वाला पूछा जा सकता है, तो याद रखिए कितने पदक जीते हैं, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बहुत सारी डिटेल दी है आपको, कुल मिला के याद रखना कौन टॉप पे रहा है। बाकी आपको न्यूराज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और वहाँ पे आपको न्यूज़पेपर भी मिल जाता है। हाल ही में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यहाँ पे बताना है विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे दिया है इटली दिया है, फ्रांस दिया है, अमेरिका दिया है, भारत दिया है। तो ये जो है इटली में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो इटली में किया जाएगा। आइए देख लेते हैं न्यूज़ कहाँ से मिलती है। तो ये न्यूज़ जो मिलती है वो कौन सा पेपर है? जनसत्ता का पेपर है, खेल से संबंधित है। नई दिल्ली की न्यूज़ है 20 फरवरी की, ठीक है। जनसत्ता का न्यूज़ पेपर है। और इसमें जो है भारत की ओर से कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, कितने लोग? तो 49 सदस्यीय दल भाग ले रहा है इस खेल में। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की ओर से जो है कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, कितने सदस्यीय जो है दल भाग ले रहा है। और इसके आयोजन की बात करते हैं तो ये आयोजन होता है इटली में, ठीक है। आयोजन जो होता है वो इटली में होता है। कहाँ पे? तो इटली के तुरीन, ठीक है, तुरीन में होगा। कब से कब तक होगा? तो 8 से 15 मार्च के बीच होगा, ठीक। 8 से 15 मार्च के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है
कि इसमें जो है भारतीय दल के 30 खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ 19 सदस्य जो होंगे, मतलब 30 जो होंगे खिलाड़ी होंगे, ठीक है। जो 49 सदस्यीय दल होगा उसमें से 30 जो होंगे खिलाड़ी होंगे और 19 जो है स्टाफ होगा। यहाँ पे कुल मिला के हैं 49 लोग इसमें जाएंगे खेलों में, याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछा जा सकता है कितने देशों के भाग ले रहे हैं खिलाड़ी, तो 102 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कितने खिलाड़ी लगभग भाग ले रहे हैं, तो 1500 अधिक लोग भाग ले रहे हैं। और इसमें से खिलाड़ी में से जो है 621 लोग जो है कोच होंगे, 621 लोग कोच होंगे, याद रखिएगा। अगर भारत के प्रदर्शन की बात करें इससे पिछले बार, तो पिछली बार जो है 167 पदक जीते थे भारत ने। कितने पदक जीते थे, 167 पदक जीते थे, ठीक है। और 167 पदक में 73 जो थे वो क्या थे, गोल्ड थे, 73 गोल्ड थे, ठीक है। 49 जो थे वो रजत थे और 45 जो थे वो ब्रॉन्ज थे। तो पिछली बार का ये प्रदर्शन रहा था। इस बार देखते हैं भारत का क्या प्रदर्शन रहेगा, तो बाद में चर्चा करेंगे। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना में कितने प्रतिशत विवाहित महिलाएं शामिल हो चुकी हैं। तो यहाँ पे बताना कितनी प्रतिशत जो है विवाहित, मतलब मैरिड जो महिलाएं हैं वो शामिल हो चुकी हैं इस योजना में। तो यहाँ पे 85 दिया है, 90 दिया है, 83 दिया है, 11.8 दिया है। तो ये जो है 83% शामिल हो चुकी है। आइए ये न्यूज़ कहाँ से मिलती है, आइए चर्चा करते हैं। तो ये न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है, बम्बई से न्यूज़ मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है महाराष्ट्र में क्या 83% जो है कौन, विवाहित महिलाएं, मतलब मैरिड महिलाएं जो है भाग ले, मतलब शामिल हो चुकी हैं। इस योजना की बात करते हैं तो इसमें जो है 1565 वर्ष की आयु तक की जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो है तलाकशुदा हैं, विधवा महिलाएं, विवाहित महिलाएं, इनको दिया जाता है। और यहाँ पे बताया गया है कि इनमें जो है जिनकी आय जो है 2,50,000 से कम है उनको ये पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, मासिक दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि 2.5 करोड़ लोग जो हैं इसमें लाभ उठा रहे हैं। इस योजना का लाभ जो है महिलाएं कितनी उठा रही हैं, 2.5 करोड़ महिलाएं जो है लाभ उठा रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया जो है क्या है, विवाहित, अविवाहित महिलाएं कितनी है, विवाहित तो हो गई 83%, ठीक है, 83%। अविवाहित महिलाएं जो है 11.8% जो है अविवाहित महिलाएं भी लाभ उठा रहे हैं, इसकी याद रखिएगा। तलाकशुदा महिलाएं कितनी है, तो इसमें बताया गया तलाकशुदाएं 0.3% है। तो ऐसे जो है ये परसेंटेज नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि ये पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी महिलाएं विवाहित शामिल हो चुकी हैं, अविवाहित महिलाएं कितनी शामिल हो चुकी हैं, और इसमें जो है कितने रुपए दिए जाते हैं, इतनी चीज़ पूछी जा सकती है। महाराष्ट्र इसलिए चर्चा में था कि महाराष्ट्र में AI यूनिवर्सिटी पहले स्थापित की जाएगी, ठीक है, इसलिए भी चर्चा में। अगर आप मेरी डेली करंट की वीडियो देखते होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का कौन सा बजट पेश किया। तो यहाँ पे बताना है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसने गुरुवार को जो है विधानसभा में बजट पेश किया है 2025-26 का। वो कौन से नंबर का बजट पेश किया, यहाँ पे 10वां दिया है, 9वां दिया है, 8वां दिया है, 11वां दिया है। तो ये जो है कौन सा बजट पेश किया गया है, तो ये जो है 9वां बजट पेश किया गया। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, ठीक है, 9वां बजट पेश किया। आइए आगे बात करते हैं। तो ये जो न्यूज़ है दैनिक जागरण की न्यूज़ है, लखनऊ से न्यूज़ मिलती है। अब इसमें बजट का साइज बताया गया 8,08,736.6 करोड़ रुपए इसका बजट का साइज है। और यहाँ पे बताया गया है कि महाराष्ट्र के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा बजट पेश करने वाला जो बन गया है उत्तर प्रदेश बन गया है, ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि 2016 और 17 में अगर देखा जाए, 2016 और 17 के बीच की देखे जाए तो जो 6वें स्थान पे उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था आ रही थी वो 6वें स्थान पे आ रही थी। कौन से पे, अब जो है राज्यों में देखा जाए तो दूसरे स्थान पे, ठीक है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश पहुंच गया है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। और ये पहले स्थान पे अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश पहुंच गया। अगर 2016-17 की बात करें तो 2016-17 में जो थी वो 6वें स्थान पे थी अर्थव्यवस्था, अब जो है पहुँच गई है दूसरे स्थान पर। ये पॉइंट जो है पूछा जा सकता है, याद रखिएगा।
और इसमें जो है बजट में बात की गई है 60 लाख युवाओं को जो है रोजगार सृजन की बात की गई है। उसके अलावा जो है मथुरा के इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रयागराज की जो है मेरठ, कानपुर वगैरह यहाँ पे जो है बताया गया इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। और इसमें 250 करोड़ रुपए जो है जीरो पॉवर्टी अभियान के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की गई। बस कुल मिला के आपको याद रखना है कि जो है दूसरे नंबर पे यूपी की अर्थव्यवस्था आ गई है। और जो है इस बार जो बजट पेश किया गया है केवल जो है महाराष्ट्र का है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो मिसिंग जनजाति जो है वो कहाँ की? तो असम की है। ठीक है, असम की है। और ये जो चर्चा में रहा है इसका जो त्यौहार है वो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, अली ली गैंग। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? तो यहाँ पे बताना कौन सा देश जो है वो शामिल हुआ है। ये बात करते हैं तो एक समूह है ओपेक प्लस जो है 22 देशों का समूह है और इसमें जो है ब्राज़ील शामिल हो गया है। कौन सा? तो ब्राज़ील शामिल हो गया है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में वे विभाग में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है किसको नियुक्त किया गया? मृति नजई श्रीकांतन को नियुक्त किया गया है। ये क्या रहे हैं? तो जो है 2013 बैच के जो हैं राजस्व अधिकारी हैं, इनको जो है नियुक्त किया गया है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगर आपने नियुक्तियों वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं तो जो है सुखबीर सिंह संधू क्या है? तो चुनाव आयुक्त हैं। और विवेक जोशी जो हैं चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे। और जैनेश कुमार जी भी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे। अगर आपने इनके बारे में स्पेशली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है ईपीएफ में ब्याज दर जो है श्रम मंत्रालय ने क्या कहा है? तो इसमें जो है परिवर्तन नहीं हुआ है। 2024-25 में जो है 8.25% थी, वही ब्याज दर रखने की जो है लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, जो थी तो यहाँ पे ब्याज दरें दी हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के ये रखना है कि जो है ब्याज दर जो है 8.25% ही रहेगी। ये श्रम मंत्रालय का घोषणा है। ठीक है, ये जो है न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण का। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। बाकी यहाँ पे जो है आपने पूरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तत्कालीन तस्वीरें तैयार करने वाला कैमरा पेश किया गया था आज के दिन 1947 में। ठीक, 1947 में अमेरिकी आविष्कारक थे। कौन थे? तो एडविन लैंड, इन्होंने पेश किया था। ठीक है, जॉन जे ग्रीव्स ने प्राप्त किया था सिलाई मशीन का पेटेंट। तो आज के दिन मतलब 1842 में प्राप्त किया था, इसलिए जो है चर्चा में। और ये कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। ठीक है, इन्होंने इतना याद रखिएगा कब प्राप्त किया था बस। फिर अगला जो नाम आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। इनके नाम से ये जो है पुरस्कार भी दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार। तो ये इनका जन्म हुआ था 1894 में आज के दिन, इसलिए इनका नाम चर्चा में आया है। ठीक है, इसलिए चर्चा में आया है। कहाँ पे? तो शाहपुर में, वर्तमान में पाकिस्तान में। और बात करते हैं 1921 में इंग्लैंड की जो है DSC की में पढ़ाई पूरी कर और भारत लौट आए थे। उसके बाद 1947 में विज्ञान औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक निदेशक बने और 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की और 12 प्रयोगशालाओं की स्थापना भी की इन्होंने। उसके बाद बात करें शिक्षा मंत्रालय के सचिव, सरकार के शैक्षिक सलाहकार के रूप में उन्होंने कार्य किया। भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए। और यहाँ पे बात करते हैं UGC, जो UGC है उसके जो है अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, UGC के अध्यक्ष भी रहे, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और यहाँ पे इनका जन्म और इनके नाम से जो है पुरस्कार भी दिया जाता है साइंस में, तो इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी 21 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं थी, देखिए यहाँ पे जो करंट अफेयर यहाँ पे प्रेजेंट की जाती है वो करंट अफेयर प्रूफ के साथ प्रेजेंट की जाती है। जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, न्यूज़पेपर्स से ली जाती हैं, महत्वपूर्ण जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से ली जाती हैं, और प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। धन्यवाद।